अरे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चन को। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो हमारा ऑप्शन सही है, इलाहाबाद से। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ। तो इसका प्रकाशन सन 1954 में आरंभ हुआ। यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी। इसके संपादक जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी एवं विजयदेव नारायण शाही थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है तो विसर्ग को कहा जाता है, विसर्ग को। इसकी व्याख्या करते हैं, जिनकी गिनती ना तो स्वर में होती है ना व्यंजनों में, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये है अंग, आंग और आहा। छ, त्र, ज्ञ, श्रा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा सा, श, सा, हा महाप्राण कहलाते हैं तथा प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। सॉरी। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए तो 12 इंच होनी चाहिए। पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 इंच होनी चाहिए। अध्ययन वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी 12 इंच होनी चाहिए। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तो मुक्तिबोध जी की है। तो इसकी व्याख्या है, देखते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, तो कवि है मुक्तिबोध और समय प्रगतिशील काव्य धारा है। और नेक्स्ट है, अशब्द अधरों का सुना भाषा, निराला है इनके कवि जी और छायावादी है समय। घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, तो कवि है इसमें नागार्जुन है और समय है प्रगतिशील काव्यधारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता है, तो कवि है हमारे रघुवीर सहाय जी और समय है प्रगतिशील काव्यधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है, तो ये हमारा सही है ओवरहैंड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में। तो इसकी व्याख्या करते हैं, ओवरहैंड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर OSP का दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि मतलब कि इस पार भी देखें और उस पार भी देखें। मौन पठन के विषय में धारणा है, तो एक चित्र होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। मन में पढ़ना, इसी को मौन पठन कहते हैं। और मौन पठन के विषय में यह धारणा है कि इससे विद्यार्थी बिना आवाज़ किए अपने पाठ को पढ़ता है। मौन में बिना बोले विद्यार्थी एकाचित्र होकर पढ़ने का अभ्यास करता है। इसमें सुनने की क्रिया प्रायः शून्य होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी और केशव चंद्र ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्यों शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो तथ्यों संधि विच्छेद का ऑप्शन हमारा डी होगा, तथा प्लस एव। तथ्यों तथा प्लस एव वृद्धि संधि यद आ
या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो हमारा अलंकार होगा रूपक अलंकार। इसकी व्याख्या करते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वही रूपक अलंकार होता है। यमक अलंकार, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार, उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण रूप का तुलना किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह होय वाचाल पंगु चढ़ै गिरवर व गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सोरठा। सॉरी, मोह होय वाचाल पंगु चढ़ै गिरवल गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सफल कलिमल दहन। उपरोक्त छंद में सोरठा छंद है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण 11-11 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मधुलिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? तो हमारा ऑप्शन सही है पुरस्कार। पुरस्कार से है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की मुख्य पात्र है। पुरस्कार कहानी का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में है। जयशंकर प्रसाद के अन्य कहानियाँ छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आदि 1931, इंद्रजाल 1936, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवीदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विषाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर आदि जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? तो मोहन राकेश हैं। आधे, इसकी व्याख्या करते हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा पैर तले जमीन अधूरा आदि मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं। बिना दीवारों का घर तथा महाभोज मनु भंडारी के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है रचयिता। वर्तनी की दृष्टि से रचयिता शब्द शुद्ध है। कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को, तो इसकी ये है, यहाँ पे पूरा आपको बताते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए हेतु निर्मित, वास्ते अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का की के रा री रे ना नी में, अधिकरण में भीतर पर, संबोधन हे हो अजी अरे रे। तो ये है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो ये होगा समूहवाचक।
इसकी व्याख्या करते हैं। बाजार प्रायः लोगों, दुकानों आदि का एक समूह है, अतः यह एक समूहवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, दल, गिरोह, मंडल आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषता नहीं है? तो गुणवाचक विशेषता नहीं है अधिक। तो इसकी व्याख्या करते हैं। गुणवाचक विश्लेषण में से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष की व्याख्या की जाती है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छा राम के गुण को दर्शाता है। इसी प्रकार अन्य विशेषण शब्द गोल, नुकीला, मोटा, भीतरी, बाहरी आदि होते हैं, किंतु अधिक, कम, बहुत अधिक आदि सभी किसी निश्चित अनिश्चित परिणाम मात्रा को दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्रिया के अर्थों को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है तो सहायक क्रिया। हमारा ऑप्शन सही है, सहायक क्रिया। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थों को प्रकट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। नाम धातु क्रियाएं वे होती हैं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुख से दुखाना आदि। प्रेरणार्थक क्रियाएं वे होती हैं जिससे ये पता चलता है कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे पढ़ना से पढ़वाना, करना से करवाना, जीतना से जितवाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है। तो चलते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहचान, पहला पद अनु, आ, प्रति, मर, यथा, यावत, हर आदि होता है, जैसे प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, यथाशक्ति आदि। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो या दोनों संज्ञाएं विशेषण हो वह द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे रात और दिन, तो रात, दिन, माता और पिता, माता पिता। कर्मधारय समास, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, कलता, कमल नयन, प्राण प्रिय। तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजकुमार, धर्म ग्रंथ, रचनाकार, यथाप्राप्त, गगनचुंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजात शत्रु में कौन सा समास है? आजात शत्रु में कौन सा समास है? तो बहुब्री। आजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न हो, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो, बहुब्री समास कहलाता है। यह तीसरा अर्थ कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, अतः यह बहुब्री समास का उदाहरण है। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो भाद्रपद के महीने के बाद अश्विनी आता है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भाद्रपद यानी भादव, श्रावण, सावन मास के बाद आने वाला हिंदी महीना है तथा भाद्रपद के बाद आने वाला हिंदी महीना अश्विनी यानी कि कवार, इसको हिंदी में कुंवार बोलते हैं, आता है, अतः अभिष्ट महीना अश्विनी है।
सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता दिनकर जी हैं। दी गई पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की रचना सावधान मनुष्य से ली गई है। लघुर्मी में कौन सा संधि है? तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। लघुर्मी लघु प्लस उर्मी, यहाँ प्रथम शब्द के स्वर उ के साथ दूसरे शब्द के उ से मिलकर बड़ा उ स्वर बना है, जो कि दीर्घ संधि छोटा उ प्लस बड़ा उ का उदाहरण है। कपूर तद्भव है। कपूर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप कपूर होता है। एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात का अर्थ है अपनी मूल बात से पलट जाना। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है चौपाई। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रत्येक चरण में 16 प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद चौपाई है। दोहा 13 एवं 11 की यति पर 24 मात्राओं से संयुक्त छंद दोहा कहलाता है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और तृतीय तथा चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोठा छंद दोहा का उल्टा सोठा होता है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। रोला छंद, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। अधरों में राग अमंद पिए, अलंकों में मलयच्छ बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहाग री। पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस है। इसकी व्याख्या करते हैं। दी गई पंक्तियों में श्रृंगार रस है का स्थायी भाव रति होता है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। अंधा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं? तो लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। अंधा कुआं नाटक के नाटककार लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। लक्ष्मी नारायण के प्रमुख नाटक हैं अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पक्षी तथा सब रंग मोहभंग आदि। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो इसमें आ लग जाएगा, आ शब्द का। अज शब्द का अर्थ बकरा होता है। इसका स्त्रीलिंग बकरी के लिए अज में आ प्रत्यय लगाने से अजा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो 1943 ईस्वी में है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रथम तार सप्तक का वर्ष 1943 ईस्वी है। इसके प्रमुख कवि गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण प्रभाकर, माचेव, गिरजा कुमार माथुर तथा रामविलास व अज्ञेय हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे सप्तक का कालक्रम 1951, 1959 व 1979 है। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार है। तो इसकी व्याख्या करते हैं।
उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण रूप का प्रतिमान जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप सबको ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।